हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न यह है, यदि किसी समांतर श्रेणी की तीन संख्याओं का योग 24 है तथा उनका गुणनफल 440 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर लिखा है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। आइए सर्वप्रथम प्रश्न की मुख्य धारणा को जान लेते हैं। मुख्य अवधारणा, देखिए किसी भी समांतर श्रेणी में जो प्रथम पद होता है उसको ए से प्रदर्शित करते हैं तथा उसके बीच सार्वंतर को डी से प्रदर्शित करते हैं। तो जब भी समांतर श्रेणी की हमें तीन संख्याएं बोला जाएगा तो हम वह संख्याएं क्या मानेंगे? माना तीन संख्याएं कौन कौन सी होंगी? ए माइनस डी कॉमा ए तथा ए प्लस डी। अब आइए इस अवधारणा के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। अब प्रश्नानुसार हमें क्या दे रखा है? प्रश्नानुसार दे रखा है कि इन तीनों संख्याओं का योग, तो सर्वप्रथम a माइनस डी प्लस ए प्लस डी बराबर कितना दे रखा है? 24। तो इसको हल कर लेते हैं। यहाँ माइनस का डी और प्लस का डी कट जाएगा, a प्लस ए आ जाएगा 3a, यानी कि 3a। भाई a प्लस ए कितना हो जाएगा? 3a बराबर 24। तो a का मान कितना आएगा? 3 अट्ठे 24, अर्थात a का मान आ जाएगा 8। इस प्रकार हमें प्रथम पद प्राप्त हो गया। अब इसके पश्चात दूसरा दे रखा है कि इनका गुणनफल, यानी इन तीनों संख्याओं का गुणनफल कितना है? 440। तो आइए इसको हल करते हैं। अर्थात a माइनस डी गुणा ए प्लस डी बराबर कितना दे रखा है? 440। तो देखिए यहाँ पर तो हमें सूत्र लग रहा है किसका? a माइनस बी और a प्लस बी का, जो कि होता है a की घात 2 माइनस b की घात 2। तो यहाँ पर b की जगह पे d है, तो क्या हो जाएगा? a की घात 2 माइनस d की घात 2 और एक a और बचा है बराबर 440। अब देखिए a का मान हम क्योंकि प्राप्त कर चुके हैं तो यहाँ पर a का मान रख देते हैं। a का मान कितना हो जाएगा? 8 की घात 2 अर्थात 8 8 64 माइनस d की घात 2 गुणा में 8 बराबर 440। अब देखिए 8 से इसको यदि हम काट लें तो क्या आ जाएगा? 8 पंजे 40 और फिर 4 बचा, 8 पंजे 40। तो 64 माइनस डी की घात 2 बराबर कितना आ गया? 55। अब डी की घात 2 को इधर भेज दे तो ये प्लस में हो जाएगा और 55 को इधर भेज दें तो ये माइनस में आ जाएगा बराबर डी की घात 2। तो देखिए डी की घात 2 बराबर कितना आ गया? 14 में से 5 को घटा लें तो 14 में से 5 गया, कितना आ जाएगा? 9। अर्थात डी का मान कितना आ गया? प्लस माइनस 3, क्योंकि जब भी हम वर्गमूल को हल करते हैं तो प्लस माइनस आ जाता है। तो यहाँ से हमें d का मान भी प्राप्त हो गया। तो अतः अब हमें संख्याएं क्या प्राप्त होंगी? देखिए हमें a का मान भी प्राप्त हो चुका है, d का मान भी प्राप्त हो चुका है। तो हमने संख्याएं क्या मानी थी? a माइनस डी, a और a प्लस डी। तो a का मान तो हमें प्राप्त हो ही चुका है, सभी जगह पे 8 ही रहेगा, परंतु d का मान क्या हो सकता है? प्लस माइनस 3। ठीक है, तो जब प्लस माइनस 3 होगा, यहाँ पर देखिए माइनस लगा हुआ है तो अब यहाँ पर एक माइनस सूत्र का लगा देते हैं। यहाँ पर इसको पहले हटा देते हैं। देखिए एक तो a का मान है 8 माइनस d का मान कितना है? प्लस माइनस 3। इसी प्रकार a है तो यहाँ पर a ही रहेगा, 8 ही रहेगा, और यहाँ पर क्या है? प्लस, और d का मान कितना आया? प्लस माइनस 3। अब इसको हल कर लें तो हमें क्या मान प्राप्त होंगे? एक तो मान प्राप्त होगा 8 माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि आगे माइनस लगा है तो चिन्ह परिवर्तित हो जाएंगे, माइनस प्लस। यहाँ पर 8 और यहाँ पर आ जाएगा 8 प्लस माइनस 3। तो देखिए संख्याएं क्या हो सकती हैं? यदि हम माइनस वाला लेंगे तो क्या होगा? 8 में से 3 जाएगा, 5 बचेगा, और यहाँ पर तो 8 ही रहेगा, और यहाँ पर 8 प्लस 3 11। एक तो ये संख्याएं हो सकती हैं 5, 8 और 11। और यदि हम प्लस वाला लेते हैं तो क्या होंगी? 8 3 11 कॉमा यहाँ पर 8 और यहाँ पर 8 माइनस 3 5। तो अतः वे संख्याएं क्या होंगी? अतः संख्याएं 5, 8, 11 या 11, 8, 5 होंगी। मुख्य अवधारणा के आधार पर ये दिए गए प्रश्न का उपयुक्त उत्तर है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।